मेरे पास जैसे कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से काफ़ी पर्सन आते रहते हैं मेरे पास। हाँ जी भाई। जी। तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ जी। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं और थोड़ा सा मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम्स होती है। आपके पास रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक किस्सा है, जैसे जलंधर से, पंजाब जलंधर से मेरे पास एक पर्सन आया, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो कम से कम 6 से 7 साल का रिलेशनशिप है। जी। ठीक है ना। और 6 से 7 साल का मेरा रिलेशनशिप था, अच्छा मेरा रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी बॉन्डिंग थी, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अचानक से क्या हुआ कि जो लड़का है वो मेरे से नफ़रत करना शुरू हो गया। ये लड़की बता रही आप? हाँ, लड़की बता रही, जो पर्सन है वो लड़की है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ बोल रही कि वो जो लड़का है वो मेरे से दूर जा रहा है, ठीक है ना। अचानक से वो मेरे से दूर जा रहा है और हमने काफ़ी जगह प्रोसेस भी करवाया है, राइट। काफ़ी जगह हमने कुछ सब कुछ करवाया है, लेकिन कोई चीज़ का हमें रिस्पॉन्स मिला नहीं है, सब जगह से करवाया है। तो वो बोल रहे थे कि डायरेक्टली, जैसे मैंने वहाँ से एक एस्ट्रोलॉजर से भी मैंने काम करवाया है, जिनको मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। क्या करवाया? तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ें बताई कि डायरेक्टली, जैसे कि उनका जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, जो लड़की है, तो वो लड़का उनकी लाइफ से दूर चला गया, ठीक है। वो उन्होंने जो सारा सब कुछ उनको बताया एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि डायरेक्टली उनसे 7 दिन का टाइम लिया। 7 दिन के अंदर जैसे भी उन्होंने कुछ रेमेडीज़ की होगी, जो कुछ भी किया है उन्होंने, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जैसे उन्होंने वो रेमेडीज़ वगैरह की, करने के बाद में क्या है कि 7 दिन के बाद में जो लड़का है वो उनकी लाइफ में वापस आना शुरू हो गया। 1 या 2 दिन के लिए तो वो लड़का आया, 2 दिन के बाद में वापस वो दूर जाना शुरू हो गया। तो डायरेक्टली जो पर्सन है, जो लड़की है, उन्होंने काफ़ी जैसे एस्ट्रोलॉजर से तो करवाया, उनको कंसल्ट किया, वापस उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली उन्होंने प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कोई डिमांड पैसे की होगी, तो उन्होंने उनके पास गई नहीं, उन्होंने क्या किया कि किसी अघोरी से बात की। अच्छा। हाँ जी। तो किसी अघोरी जी से बात की, अघोरी जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि डायरेक्टली उसके ऊपर तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी है कि जिसकी वजह से अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो ये लड़का आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अघोरी जी ने वो चीज़ उनको बोली, तो उन्होंने अघोरी जी के पास गए, तो अघोरी जी ने उनसे 11 दिन का टाइम मांगा। 11 दिन का उनको टाइम मांगा, तो 11 दिन के अंदर क्या हुआ कि डायरेक्टली उन्होंने भी पैसे लिए, पैसे लेने के बाद भी उन्होंने उनका काम किया नहीं। तो क्या हुआ, जो पर्सन था, जो लड़की थी, उनके माइंड में वो चीज़ें होगी कि कोई ये जो चीज़ें होती है ये एक अंधविश्वास है, ठीक है ना, कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने लड़की ने क्या किया कि डायरेक्टली वो ऐसी चीज़, थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। तो उन्हें उनके माता पिता को उस चीज़ का पता चला, और जो लड़का था, उनका जो बॉयफ्रेंड था, वो उनके रिलेटिव में था, तो उनके घर पे आना जाना रहता था उनका, तो उनकी फैमिली को भी उस चीज़ का पता था। तो उन्होंने, जो लड़की थी, वो घर के अंदर जैसे कि एक डिप्रेशन में चली जाना, खाना वगैरह नहीं खाना, रात को सोना नहीं, तो घर वाले उस चीज़ से परेशान हो गए थे। तो घर वालों ने क्या किया कि डायरेक्टली उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैंने अघोरी जी से भी बात की है, 11 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, फिर भी वो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। फिर घर वालों ने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, घर वालों ने, उन्होंने, अघोरी जी ने एक ही चीज़ बोली, जो इसमें है और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे से आगे कोई प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने वहाँ पे वो क्लोज कर दिया मैटर। तो उन्होंने, फिर पर्सन ने क्या किया कि डायरेक्टली मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें सारी सब कुछ बताई कि मैं वहाँ पे भी गई थी एस्ट्रोलॉजर के पास में, तो उन्होंने भी मेरा काम नहीं किया, वहाँ से भी मैं निराश होकर आ गई, और मेरे पैसे भी लग गए, जो कुछ भी लिया उन्होंने रेमेडीज़ के लिए लिया, कुछ भी लिया है। फिर उन्होंने 11 दिन का टाइम लिया, जो अघोरी जी के पास गई। अघोरी जी ने 11 दिन का टाइम लिया और उनसे कुछ उपाय भी करवाए, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सारा सब कुछ उपाय भी करवाए, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे पास आई, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि देखो, ये चीज़ है कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि देखो, ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पॉसिबल नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए और काम करवाने वाला होना चाहिए, सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज जो गाड़ी इंडिया के अंदर आ रही है तो उसका पार्ट्स भी ज़रूर मिलता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गाड़ी निकली है तो उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये प्रॉब्लम है और हम इनके पास जाके आए हैं, तो आप अब मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो कुछ भी है। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई, पहले तो मैंने उनको डिटेल वगैरह ली, जैसे उन दोनों का नाम वगैरह लिया, दोनों का नाम, दोनों का फ़ोटो और उनका डेट ऑफ बर्थ लिया। जी।
डेट ऑफ बर्थ देने के बाद में क्या किया कि मैंने उनको एक चीज़ बोली कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक तो आपको जैसे कि मूली होती है, जैसे कि हम हाथ पे कलाई पे बांधते हैं, मूली होती है ना, मूली, तो जैसे उनका नाम था जैसे कि मनोज जी, जैसे कि जो उनका लड़के का नाम था मनोज, जैसे जो अक्षर होता है उसमें 3 अक्षर होते हैं, मनोज नाम से 3 अक्षर हो गए। तो मैंने उनको बोला अपने को क्या करना है, एक जैसे मूली लेनी है, मूली जैसे उनकी जो हाइट होती है, लड़के की जो हाइट है, जितनी हाइट है उनके ना उतनी हाइट से अपने को मूली लेनी है, मूली लेके और उस मूली पे 3 अपने को गांठ करनी है, गांठ होती है जो जैसे होता है ना मूली पे गांठ बांधते हैं हम, हाँ, वैसे 3 गांठ बांध दिए, जैसे एक मूली पे 3 गांठ बांधी, जैसे उस लड़के का नाम था मनोज तो उसमें 3 अक्षर आ रहे हैं, और अगर उसका नाम जैसे अलग से होता है, किसी भी इंसान का नाम होता है तो उसमें 5, हाँ राज होता है, 2 हो गई, 2 गांठ हो, हाँ जी। तो उसका नाम जैसे मनोज था तो उस पर 3 जैसे मैंने गांठ वगैरह लगवाई, लगवाने के बाद में मैंने उसके ऊपर कुमकुम के छींटे लिए, कुमकुम होता है कुमकुम, उसके छींटे देके मैंने उनको बोला कि लड़के की जो फ़ोटो है आपके पास, प्रेजेंट टाइम लड़का उनके पास नहीं है, लड़के की जो फ़ोटो है और आपकी जो फ़ोटो है, आप दोनों के हेड से 7 बार घुमाना है, घुमा के उसको अपने मंदिर में रखना है ना, जो मूली है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो चीज़ अपने मंदिर में रख ली, रखने के बाद में मैंने उनको सारी चीज़ें मैंने अपडेट किया यहाँ से कि इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है। इसके अंदर अघोरी जी से उन्होंने काम करवाया है, एस्ट्रोलॉजर से उनसे काम करवाया है, फिर भी उनका काम क्यों नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी चाहिए ना। तो सारी चीज़ें मैंने अपडेट की कि इसमें प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी क्या है कि किसी ने कोई वशीकरण कर रखा था उसके ऊपर, तो मैंने उनको ये चीज़ें बताई कि इसके ऊपर ऑलरेडी वशीकरण हो रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्टली इसके अंदर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये चीज़ आप मुझे क्लियर करिए थोड़ा। तो मैंने उनको सारी चीज़ें रेमेडीज़ में चेक करके मैंने उनको बताया कि जैसे कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग था पहले, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे के बिना नहीं रहना जी, वो चीज़ें थी आपकी। प्लस आप दोनों ने आगे ऐसा था कि आप दोनों ने फ्यूचर तक का भी सोच लिया था, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि ये चीज़ तो राइट है, ठीक है ना। प्लस आप दोनों एक जैसे कि अपनी नज़र में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अपनी नज़र में एक हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। तो उन्होंने वो चीज़ भी बोली कि सर ये जिस चीज़ तो आप बोल रहे हो ये चीज़ तो एकदम राइट है, जो चीज़ आप बता रहे हो वो चीज़ राइट है। तो मैंने उनको बोला कि इसके ऊपर देखो वशीकरण करवा रखा है ऑलरेडी पहले से, तो उस चीज़ को वशीकरण है, हमें वशीकरण की काट करनी पड़ेगी जैसे भी होता है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि डायरेक्टली अगर वशीकरण होता है तो वशीकरण का हम पता कैसे करें जी। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि वशीकरण का पता ऐसे किया जाता है कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, नींबू होता है, नींबू पे अपने को जैसे कि लड़के का नाम लिखना है जी, एक साइड में अपने को लड़की का नाम लिखना है, नींबू के ऊपर, नींबू के ऊपर आगे पीछे नींबू पे लड़की का नाम लिखना है, एक पे लड़के का नाम लिखना है, मतलब तो अलग अलग नींबू नहीं एक ही नींबू लेना है, एक ही नींबू लेना है, नींबू के ऊपर दोनों तरफ से जैसे आगे और पीछे लड़का और लड़की का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में क्या करना है कि जैसे अपने हेड से 7 बार आपको घुमाना है। मैंने उनको ही चीज़ बोली, उन्होंने बोला वशीकरण नहीं हो सकता है, मैंने बोला आप अपने हेड से 7 बार घुमा लेना, लड़के की जो फोटो उनसे 7 बार घुमा लेना। नींबू को घुमाने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे अपने घर के अंदर कांच का गिलास होता है, ये हर किसी के घर में कांच का गिलास मिल जाता है, कांच के गिलास के अंदर अपने को थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालने के बाद में उसमें नींबू डाल देंगे। तो आप जैसे नींबू डालोगे तो अगर उसमें वशीकरण किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ होगा तो वो नींबू काला हो जाएगा। नींबू काटेंगे नहीं ऐसे ही रखना है, पानी के अंदर रखना है, तो उसमें वशीकरण का जो साया होता है ना वशीकरण का, तो उसमें नींबू काला हो जाता है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करके, तो उन्होंने 10 से 15 मिनट में वो चीज़ की, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये चीज़ रियल है। 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट में उन्होंने वो चीज़ की, जैसे मैंने उनको बताया कि नींबू को अपने को लेना है और कांच का जो गिलास होता है उसके अंदर पानी डाल के जी, और उसमें नींबू को डाल देना है। क्योंकि 15-20 मिनट में तो नींबू काला नहीं होता, वो कुछ दिनों तक रखा रहे बाहर तो नींबू हो जाता है। नहीं वो वैसे तो होता है, जैसे कि पानी के अंदर तो हम नींबू रखते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के अंदर तो वैसे होता है कि डायरेक्टली ऐसे ही नींबू काला हो जाए, लेकिन जो किसी चीज़ का साया होता है 15-20 मिनट वो तुरंत उस चीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। उसमें जो चीज़ वशीकरण का साया होता है तो उसमें तुरंत पता चल जाता है, ठीक है ना, उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ नींबू काला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो चीज़ बताई कि हाँ सर ये हो रहा है, ठीक है।
तो उनके बाद में उन्होंने बताया कि ये चीज़ है, तो आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मैंने उसके ऊपर जो डायरेक्टली वशीकरण जो किया हुआ था उसकी मैंने काट करती, जो भी मेरी रेमेडीज़ है उसके द्वारा मैंने उस चीज़ की काट कर दी। काट करने के बाद में आज वो लड़का उनके लाइफ में वापस भी आ गया है, ठीक है। और वो लड़का जैसे उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था वैसे उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप भी चल रहा है और सारा सब कुछ पहले जैसे हो गया। और आज भी वो मुझे कॉल करके यही चीज़ बोलती है कि जो चीज़ आपने करके दी वो किसी ने नहीं करके दी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि आपने काट कर दी, वशीकरण का काट कर दी, क्या काट किया? जितना हो सकता है उतना आप बता सकते हैं क्या? वशीकरण की काट बस यही चीज़ होती है कि जो वशीकरण ऑलरेडी पहले से हो रखा था उस चीज़ को मैंने काट दिया। जो मेरी रेमेडीज़ होती है, जो मेरी प्रक्रिया होती है, वशीकरण मंत्र वगैरह होते हैं, वशीकरण मंत्रा द्वारा मैंने उस चीज़ को काट दिया। शेयर कर सकते हैं आप? शेयर मैं नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ये चलता है अपना पॉडकास्ट, उसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता जो भी चीज़ें हैं आज। खुद से कुछ गलत? हाँ, गलत नहीं कर सके तो उसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता जो चीज़ें हैं। ये जो प्रोसेस है रिस्की होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे? ये जो प्रोसेसर आपको मैंने बताया वही चीज़ें होती है। रिस्की कैसे होता है? नहीं, रिस्की तो वैसे होता है जैसे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ वही चीज़ सेम जो पर्सन होते हैं जो करवाना चाहते हैं तो वो अपने घर पे या कहीं और पे जैसे हम जहाँ पे करते हैं वैसे वो करेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम तो होती है ना। जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं, वही वो उस तरीके से करेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव भी तो होता है ना किस चीज़ का। जी, समझ गया। हाँ जी, यानी कि खुद से नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, वशीकरण के केस में ही कभी ऐसा हुआ या हो सकता है कि वशीकरण उल्टा पड़ गया? वशीकरण ऐसा उल्टा पड़ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि वशीकरण वैसे तो उल्टा नहीं पड़ता है, वशीकरण ऐसे उल्टा नहीं पड़ता। वशीकरण में ऐसा हो जाता है कि एक तो वशीकरण होता है रियल में, जी, रियल में वशीकरण होता है। रियल में वशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम एक वशीकरण किसी भी इंसान के ऊपर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर किसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता है, वो चीज़ भी नहीं होती है। जैसे काफ़ी पर्सन मेरे पास आते हैं कि हमने वहाँ से वर्कआउट करवाया और हमारा वशीकरण हुआ नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं हैं फिर भी हमने वशीकरण करवाया है, तो ऐसे वशीकरण नहीं होता है। जैसे काफ़ी पर्सन आते हैं कि हमने बस वो हमारे गली मोहल्ले की है जो पर्सन है, जो लड़की है, तो हम यही चीज़ चाहते हैं कि वो हमारे वश में हो जाए, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। जैसे हम किसी भी पर्सन को अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं वशीकरण से। वशीकरण जिस इंसान के ऊपर होता है कि जो हमारे रिलेटिव में हो, जिस इंसान से हमारी बातचीत पहले से हो रखी हो या हमारे रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। यानी कि कुछ कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। कनेक्शन अगर होता है तभी उस इंसान के ऊपर वशीकरण किया जाता है, अन्यथा हर किसी इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। जैसे मैंने सुना है कुछ लोगों के जो गाना होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ जी, तो उन पर ये सब चीज़ें ना इतनी जल्दी काम नहीं करती। भले ही आप कुछ भी कर लो होगी, बट उतनी जल्दी नहीं जितना किसी शायद किसी। हाँ, वो थोड़ा टाइमिंग का इशू होता है ना। जैसे कि वशीकरण जो वशीकरण किया जाता है या वशीकरण की जो काट होती है वो 7 दिन का टाइम लगता है इसमें। 7 दिन का टाइम लगता है। जैसे हम वशीकरण करते भी हैं किसी के ऊपर तो उसमें भी 7 दिन का टाइम लगता है, और वशीकरण अगर किसी के ऊपर किया गया है तो उस चीज़ की काट करने में भी 7 दिन का टाइम लगता है। जी, एक और वर्ड है, मैं श्योर नहीं हूँ कि इससे रिलेटेड है नहीं, सम्मोहन मैंने सुना है। इस सम्मोहन क्रिया भी कुछ होती है, क्या वो भी इसी का पार्ट है या? सम्मोहन इसी का पार्ट है। सम्मोहन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिससे क्या होता है वो वशीकरण में ही आता है। सम्मोहन से क्या होता है कि जैसे कि हम किसी भी इंसान को अपनी तरफ सम्मोहन कर सकते हैं, ठीक है ना। सम्मोहन बोल दो चाहे उनको मनमोहित बोल दो, सम्मोहन होता है ना। हाँ, अपने वश में एक तरीके से कंट्रोल ले लेना उसका। हाँ, वो कंट्रोल तो देखो एक अलग चीज़ होती है। कंट्रोल में तो नॉर्मल तरीके से होता है, सम्मोहित करना एक पूरे तरीके से हमारी तरफ आकर्षित करना, कर लेना। हाँ जी सर, वो चीज़ होती है। समझ आपने अभी एक चीज़ बोली, कंट्रोल करना अलग होता है, वो अलग या फिर अलग तरीके से होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अलग होता है? कंट्रोल करना एक ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी भी पर्सन, जैसे मेरे पास पर्सन काफ़ी आते रहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से ऐसे होता है कि सर मुझे जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़ के चली गई है, ठीक है, तो मैं बस यही चीज़ चाहता हूँ। काफ़ी लोगों का पर्सन यही चीज़ होता है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, बस नॉर्मल तरीके से उसको अपनी तरफ लाना है, बस ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने के लिए करना है। तो वो ओनली फॉर एक बार जैसे कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल में करने का मतलब होता है कि वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए इफ़ेक्ट नहीं करती है, बस वो नॉर्मल तरीके से होती है। उसका मतलब ये कंट्रोल में कर रहे हैं,
क्या ऐसा सच में है कि अगर हम किसी को कंट्रोल कर ले तंत्र के जरिए तो हम उसको अपनी उंगलियों पर पहचान? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ऐसा कि हाँ होता है ऐसे, आप बोलो वही करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंट्रोल में करने का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से। क्या होता है, 2-3 महीने के लिए इंसान क्या है कि उसके कंट्रोल में रहता है, जैसे थोड़ी थोड़ी उनकी जैसे थोड़ी बातें मानता रहता है, बस वो चीज़ें होती है कंट्रोल में करना। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो सिमिलर हो थोड़ा सा कंट्रोलिंग से लेके, आया कोई आपके पास? नहीं, जैसे वही चीज़ें थी, मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो पर्सन आया था जिन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे छोड़ के चला गया है, तो मैं बस यही चीज़ चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी पर्सन ऐसे आते हैं मेरे पास कि जिनकी शादी हो रखी है, ठीक है ना, और पहले से उनका क्या होता है फिर वगैरह चलता रहता है, तो वो यही चीज़ चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड को भी उस चीज़ का पता चल जाता है। तो बस नॉर्मल तरीके से वो कंट्रोल में करते हैं कि बस मैं जैसे उनको कॉल मैसेज करूँ, मेरे से बातचीत करे, जैसे मैं उनको बुलाऊं बस वो आ जाए, और ज़्यादा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि जैसे कि मेरा भी रिश्ता टूट जाए, मेरे भी रिश्ते में दरारें पड़ जाए, फिर मेरा भी हस्बैंड है मुझे छोड़ दे। तो वो नॉर्मल तरीके से कंट्रोल में करवाते हैं। ये दोनों हाथों में फ्यूचर। हाँ, दोनों आता में बस वही चीज़ होती है। जी। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए कि आपके पास वो केसेस आते हैं, ज़्यादातर किन के आते हैं? मतलब जो शादीशुदा लोगों के आते हैं या फिर उन लोगों के आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? ज़्यादा किसके? मेरे पास तो जैसे काफ़ी केसेस आते रहते हैं। जैसे एक होता है पति पत्नी में वशीकरण। पति पत्नी में वशीकरण? हाँ जी, हाँ जी। पति पत्नी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक पर्सन आया जयपुर राजस्थान से। जी। जयपुर से जो आया पर्सन, जो लेडीज़ थी जो शादीशुदा थी, उनकी शादी को कम से कम मान के चलो तो 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल के अंदर क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में क्या है कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। हर छोटी छोटी बातों पे उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता, एक दूसरे में बनना शुरू नहीं हुए आपस में। दोनों जैसे काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, तो उन दोनों में वही चीज़ें थी कि जो कुछ भी हो रहा है आप चाहते क्या हो। जो उनकी वाइफ थी जी। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी अपने हस्बैंड से, अपने पति से। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसके हस्बैंड का क्या था कि बाहर कहीं अफेयर चल रहा था, तो जिसकी वजह से क्या था कि वो उनकी तरफ, उनका माइंड था वो उनकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था। अपनी वाइफ को छोड़ के थर्ड पर्सन की तरफ उनका माइंड अट्रैक्शन हो रहा था ज़्यादा। तो उनकी वजह से क्या है कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जैसे कि जो थर्ड पर्सन ने क्या किया कि उनका जो माइंड अपनी तरफ अट्रैक्शन किया, अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की वजह से क्या हुआ कि उनका जो माइंड है वो उनकी तरफ तो चला गया, लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से क्या धीरे धीरे नफरत पैदा होना शुरू हो गई। जी। तो उनकी वाइफ के माइंड में वो चीज़ें आना शुरू हो गई धीरे धीरे कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर नहीं कर रहा है, मेरी हर बात को समझ नहीं पा रहा है, डाउट होना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम से उनसे बातें सी थी कि आगे जाके वो रिश्ता क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होके आगे तो उन दोनों की जो बात है वो डिवोर्स तक चली गई। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि जो मेरे हस्बैंड है इस तरीके से कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि देखो ऐसा है कि डायरेक्टली आप दोनों के बीच में जो पर्सन आ रहा है, जो थर्ड पर्सन आ रहा है, या तो हम उस थर्ड पर्सन को उनकी लाइफ से रिमूव कर देते हैं, जैसे कि जो पूजा पाठ द्वारा भी होता है और डायरेक्टली वशीकरण से भी होता है जी। हम उसको या तो थर्ड पर्सन को उनकी लाइफ से दूर कर देते हैं, डायरेक्टली वो उनकी लाइफ से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं डिवोर्स देना नहीं चाहती, और मेरा जो हस्बैंड है वो यही चीज़ बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे से नफरत कर रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो आप जो कुछ भी करके मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो घर है वो वहाँ पे बस जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने वो चीज़ बोली, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी हो। मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली, दोनों का नाम, फ़ोटो जो होता है हमारी डिटेल्स के अंदर, वो चीज़ें मैंने उनसे ली। लेने के बाद में मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको इलायची लेनी है। जो इलायची होती है ना, इलायची दो इलायची होती है, 2 इलायची आपको लेनी है। 2 इलायची लेके आपको क्या करना है कि जैसे कि एक इलायची अपने हस्बैंड की, आप अपने हस्बैंड के ऊपर से तो हेड से घुमा नहीं सकते हो, अपने हस्बैंड की कोई फ़ोटो वगैरह हो आपके पास, एक इलायची को उनके हेड से 7 बार घुमाना है फोटो। हाँ, फ़ोटो में। और जो एक इलायची होती है वो आपके ऊपर से 7 बार आप घुमा लेना। घुमाने के बाद में क्या करना आपको कि जैसे दोनों इलायची एक अपने, जैसे आप बेड पे सो रहे हो, उसका जो पिल्लो होता है, एक इलायची अपने पिल्लो कवर के नीचे रखना है, जो दूसरी वाली इलायची है वो अपने हस्बैंड के पिल्लो कवर के नीचे रखनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि रात में वो पड़ी रहना है उसके वहाँ पे, और सुबह मॉर्निंग जो होती है, मॉर्निंग में क्या करना है आपको, जैसे कि आपके नीचे जो इलायची आपने रखी है,
वो इलायची आपको चाय में डाल के अपने हस्बैंड को देनी है आपको, और आप वाली जो इलायची है वो अपने हस्बैंड को देनी है, और हस्बैंड वाली है वो आपको पीनी है। तो उन्होंने दोनों ने जैसे चाय में पिला के उनको दे दिया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डिवोर्स था, डिवोर्स हो गया था, वो एक दूसरे के करीब थे, वहीं पे रहते थे, बस वो बात चल रही थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। जी। जो थर्ड पर्सन का इशू था उसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो डायरेक्टली उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने जैसे मैंने उनको बताया तो उन्होंने वही रेमेडीज़ किए। मॉर्निंग में उन्होंने जो इलायची वगैरह होती है वो उन्होंने कर दिया। करने के बाद में क्या हुआ कि कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है इसके अंदर जो चीज़ें होती है। डिवोर्स का जो मैटर होता है उसमें 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। प्लस यहाँ से जो मेरी प्रक्रिया होती है, जो वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ से मैंने उनको बोला तो उन्होंने वो रेमेडीज़ वहाँ से कर दी, और मैंने यहाँ से जो प्रक्रिया कर दी तो उनके हस्बैंड का जो माइंड है वो वापस उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, उनकी वाइफ की तरफ। और उनका जो हस्बैंड है उनसे खुद चलकर वो माफ़ी तक मांगना शुरू हो गया कि मेरे माइंड में क्या नेगेटिविटी फीलिंग्स आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे माइंड में इस तरीके से हो रहा था कि मैं तेरे से नफरत कर रहा था, और अब मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं तेरे सिवा किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो उनका जो माइंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। तो आज भी जो पर्सन है वो मुझे यही चीज़ बोलते हैं कि जो चीज़ें आपने करके दी है वो किसी ने नहीं करके दी। ये तो है, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो उनको सॉल्यूशन मिला है तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल बिल्कुल जो मेरा सोल्यूशन है वो 101% सोल्यूशन है। मैं जो चीज़ें करके देता हूँ वो सारी, एक तो लाइव काम होता है मेरा, वीडियो कॉल में काम होता है। जो चीज़ क्लाइंट अगर कोई करवाने चाहता है, जो कोई पर्सन करवाना भी चाहता है, तो वो लाइव या वीडियो कॉल में करवा सकता है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का होरोस्कोप या जन्म कुंडली हम देखकर बता दें कि ये पर्सन आगे जाके चीट करेगा अपने पार्टनर? बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसा चीट करने के लिए क्या होता है कि जैसे कि हम किसी के भी लिए कोई चीज़ देखते हैं तो उनकी भी डिटेल्स वगैरह चाहिए, उनकी जन्म कुंडली चाहिए। तो जन्म कुंडली में क्या होता है कि सारी चीज़ें लिखी होती है जी। हॉरोस्कोप में सारी चीज़ें लिखी होती है कि ये पर्सन आगे जाके हमें चीट करेगा या नहीं करेगा, ये आगे जाके हमारी लाइफ में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं शादीशुदा होते हैं, उनकी शादी 2 से 3 बार लिखी होती है। हॉरोस्कोप जन्म कुंडली में काफ़ी चीज़ें लिखी होती है जी। कि उनकी शादी 2 बार होनी है, तो वो सारी चीज़ें हॉरोस्कोप में लिखा होता है। प्लस इसमें काफ़ी में ऐसा होता है कि ग्रह गोचर का प्रभाव भी होता है, ग्रह का प्रभाव होता है, उनकी वजह से ये चीज़ें होती है, रियल चीज़ है। वैसे मुझे होरोस्कोप के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में नॉलेज लगभग जीरो ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको नॉलेज है, जो समझते हैं थोड़ा बहुत जन्म कुंडली को, होरोस्कोप को, उनके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कुंडली में या होरोस्कोप में आपको क्या दिखता है, क्या अलग दिखता है कि आपको पता लगता है कि ये पर्सन, इस पर्सन की लव लाइफ ऐसी होगी? कुछ ग्रह होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली? उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हॉरोस्कोप हम निकलवाते हैं, जो जन्म कुंडली होती है, इसके अंदर हम जैसे कि जो चीज़ देखते हैं उसमें काफ़ी पर्सन का ऐसा होता है कि उनकी कुंडली में क्या लिखा होता है। जी। जैसे उनकी कुंडली में जो चीज़ें लिखी होती है वो उस हिसाब से हम उनको हैंडल कर देते हैं, उनको सारी चीज़ें बता देते हैं। काफ़ी जो पर्सन होते हैं उनकी कुंडली में जैसे कि शनि ग्रह का प्रभाव होता है, काफ़ी जो पर्सन होते हैं उनका मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, किसी की बृहस्पति थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। तो उनकी वजह से जो चीज़ें होती है वो सारा क्लियर हो जाता है, जैसे उनके नाम से, उनके डेट ऑफ बर्थ से सारी चीज़ें होती है। मतलब इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल 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 जी। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने ना कुछ 2 से 3 ऐसे किस्से या केसेस शेयर किए यहाँ पे जो आपके पास आए हैं और आपने सॉल्यूशन दिया है उनका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि लव के अलावा, प्रेम संबंध के अलावा जो लोग आपके पास आते हैं, दूसरे नंबर पे क्या टॉपिक रहता है? पहले नंबर पे तो प्रेम संबंध रहता है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है? ये वशीकरण का ही रहता है हमारे पास। तो काफ़ी जो पर्सन आते हैं वो वशीकरण के लिए वशीकरण के लिए आते हैं, या फिर जैसे लव प्रॉब्लम के लिए आते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए आते हैं। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी सारी, लव रिलेशनशिप का जो था मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया। वशीकरण का होता है तो वशीकरण का पति पत्नी का जो वशीकरण होता है वो भी मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया, जैसे भी जो चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी। खैर, मैं जानना चाहूँगा वशीकरण को ही, चलिए हम बात कर लेते हैं वशीकरण के बारे में ही। वशीकरण भी किस किस तरीके से सबसे ज़्यादा तगड़ा, अगर कोई आया हो आपके पास कि जैसे किसी ने किसी पार्टनर, कोई एक कपल है, हाँ, ठीक है, उनके ऊपर इनको दूर करने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या वशीकरण किया उनके करने के लिए, तो उनको कैसे पता लगे, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाता है कि उनको
थोड़ा सा पहले को बुलाना चाहिए कि किसी की नज़रिए है? देखो ऐसा है कि ब्लैक मैजिक का तो काफ़ी प्रभाव होता है। ब्लैक मैजिक तो ऐसी चीज़ें होती है कि ब्लैक मैजिक का मतलब काला जादू होता है, जी। ठीक है ना। और ब्लैक मैजिक से तो काफ़ी प्रभाव होते हैं, जैसे कि जो बुरी चीज़ें होती है वो ब्लैक मैजिक से ही होता है। और जो इंसान कोई करता है ब्लैक मैजिक, तो मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बुरा प्रभाव होता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पता लगता है कि शायद मेरे ऊपर हो सकता है? क्या क्यों से? जैसे कि ऐसे होता है कि जैसे कि ब्लैक मैजिक से, जैसे किसी पर्सन के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ होता है, ठीक है, तो उनको क्या होता है, जैसे कि उनके शरीर में बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाती है ब्लैक मैजिक से। और ब्लैक मैजिक से क्या होता है कि जैसे कि हम इंसान बार बार बीमार होना शुरू हो जाता है। तो अगर वो किसी डॉक्टर के पास भी जाता है तो उनको टेबलेट वगैरह भी लेता है, और टेबलेट से भी वो सही नहीं होता है। जैसे कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि इनको बीमारी क्या है, जी। ठीक है ना। वो ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ जी। जी। अगर किसी को जानना है या फिर अगर मुझे पता लग गया, हाँ हाँ, अगर मेरे ऊपर ना किसी ने ब्लैक म्यूजिक किया है छोटे तक, अपने लेवल पर मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ? किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? या वशीकरण है या ब्लैक मैजिक? मुझे पता लग गया, मुझे डाउट है, क्या करना चाहिए? ब्लैक मैजिक का जैसे कि आपको पता चल गया कि आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, तो पहले तो ये होता है कि ब्लैक मैजिक को चेक करने के लिए वही चीज़ें होती जो मैंने आपको बताई थी पहले, जो नींबू वाली बताई थी। ब्लैक मैजिक कोई वो है अधिक नींबू से अलावट? नहीं, जो ब्लैक मैजिक का जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा नींबू का ही होता है। नींबू का सबसे ज़्यादा होता है। नींबू से ही पता चलता है कि ब्लैक मैजिक किसी ने करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। उस चीज़ का जो साया होता है वो ब्लैक मैजिक का नींबू से ही पता चलता है। हाँ जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ कर रखा है, हमारे रह रहे हैं वहाँ पर किसी ने कुछ कर दिया हो, हम तो जेलसी हो या कोई भी कारण हो, और हमारे तो पूरा ही परिवार है, पूरा दो भी सदस्य है, सभी नीचे जा रहे, डाउनग्रेड हो रहे हैं? वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही होता है। मतलब किसी एक पर्सन पे नहीं है, पूरी फैमिली? हाँ, वो मैं समझ गया सारी चीज़ें। वो ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। ब्लैक मैजिक की वजह से क्या होता है कि जैसे मेरे पास अभी एक पर्सन आए थे जी। जो मुंबई से थे, तो उनका यही सेम जो आप बता रहे हो वही चीज़ चल रही थी। उनके घर के ऊपर क्या था कि ब्लैक मैजिक का साया था जी। तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ें बताई कि डायरेक्टली हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ें हमें भी पता नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम से हमारे घर के अंदर क्या है, एक तो एक दूसरे में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि घर के अंदर एक दूसरे में जैसे बहम की लड़ाई होती है ना, एक जैसे कोई रीज़न नहीं होता उस चीज़ में। ब्लैक मैजिक का जो साया होता है उस घर के अंदर कोई रीज़न नहीं होता है, बिना रीज़न से ही लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लैक मैजिक का कारण ये होता है कि डायरेक्टली जैसे कि लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, प्लस बीमारियाँ ज़्यादा होती रहती है इंसान। और घर के अंदर जैसे कोई जानवर वगैरह होते हैं तो वो भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं घर के अंदर। और रात को क्या है कि अचानक से जैसे कि बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं जी। अचानक से। ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है, अचानक से बुरे सपने आना शुरू हो जाता है। रात को इंसान क्या है थोड़ा चमकना शुरू हो जाता है, और रात को क्या होता है अचानक से उनके घर के अंदर डर सा लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि इंसान चल रहा है पीछे से, उसको ऐसा लगता है कि पीछे मेरे कोई है, कोई देख रहा है। हाँ कोई देख रहा है, हाँ कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो उस चीज़ का प्रभाव ब्लैक मैजिक से होता है। प्लस ब्लैक मैजिक से इंसान एक तरीके से बर्बाद हो जाता है। जैसे कि काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि हमने सारी चीज़ें करवाई है फिर भी ब्लैक मैजिक हट नहीं पा रहा है। जैसे कि काम धंधा बिजनेस सारी चीज़ें में इंसान कहते हैं कि नीचे गिर जाता है एकदम। जी। ब्लैक मैजिक का प्रभाव वो होता है। यानी कि ब्लैक मैजिक हुआ किसी भी चीज़ के लिए, कोई एक चीज़ खराब करने के लिए, अच्छी करने के लिए, लेकिन उसका प्रभाव ओवरऑल हेल्थ। वो ऐसे होता है कि जब ब्लैक मैजिक लोग काफ़ी करवाते हैं वो इंसान की कोई तरक्की को देख के करवा देते हैं। अगर कोई इंसान कोई तरक्की कर रहा है ना, तो आज का टाइम क्या है कि कोई किसी को देख के खुश नहीं है। कोई किसी को देख के खुश नहीं है कि आज ऐसे चाहता है कि अगर दो भाई भी है तो अगर कोई एक भाई जब पैसे वाला बन रहा है तो दूसरे भाई को ऐसा रहता है कि ये पैसे वाला कैसे बन गया। तो उनको नीचे गिराने के लिए भी लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मैजिक कर देते हैं। अब उस चीज़ का वो उनको पता नहीं रहता है। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा भाई मेरे ऊपर कुछ करवा सकता है क्या। वो तो काफ़ी जगह से परेशान हो जाते हैं, काफ़ी अघोरी से एस्ट्रोलॉजर से काफ़ी कंसल्ट करते, तब उनको उस चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ हो रखी है।
अन्यथा उनको उस चीज़ का पता नहीं चलता है। तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से क्या है कि इंसान किसी को देख के खुश नहीं होता है, तो डायरेक्टली वो ब्लैक मैजिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक से बिखर जाता है। एक ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है, सही है एकदम, लेकिन वो लोग ना डाउट में रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि शायद अब लोगों की नज़र मेरे पर पड़ेगी, शायद अब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, कुछ लोग मेरे पर कुछ उल्टा सीधा करवा रहे। तो पहले से ही हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे ऊपर वो चीज़ें काम ही ना करें? कोई सुरक्षा यंत्र या कुछ ऐसा कवच है कोई? वो ऐसे होता है क्या कि कर सकते हैं? वो गठबंधन होता है, जैसे गठबंधन होता है, जैसे कि हमारे घर के ऊपर जैसे गठबंधन किया जाता है, तो गठबंधन से क्या होता है, कोई भी बुरी जैसे चीज़ शक्ति वगैरह होती है तो उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। गठबंधन जैसे करवाते हैं ना, गठबंधन करवा देते हैं, या जैसे कि घर के अंदर गायत्री मंत्रों का पाठ होता है ना, गायत्री मंत्रों का उच्चारण वो हो जाता है। नस दुख लागी और ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा डाउट में रहते हैं, वहम रहता है कि कहीं कोई मेरे ऊपर कुछ कंटिन्यू नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया है या फिर किसी ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर वो हमेशा उनको डाउट रहेगा कि मैंने ये काम किया है, शायद कोई मेरे पर ब्लैक मैजिक कर दे, शायद कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा, शायद कोई मेरे ऊपर कुछ छोड़ दे। उन लोगों को क्या करना चाहिए? सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? उन लोगों की सेफ्टी ऐसी है कि जैसे कि घर के अंदर जैसे एक तो गायत्री मंत्रों के वो पाठ होते हैं जी, ठीक है ना, वो भी करवा सकते हैं। एक जैसे कि नवग्रह शांति के हवन होते हैं, नवग्रह शांति के हवन से भी काफ़ी प्रभाव होता है, बुरी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी उन चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कितने समय तक करवाते रहना चाहिए? वो जैसे साल भर से करवाता रहना चाहिए। हर साल? हाँ जी, हर साल करवाते रहना चाहिए। नवग्रह शांति का हवन तो हर साल करवाते ही रहना चाहिए, जिससे किसी भी बुरी चीज़ का साया नहीं पड़ता है, बुरी नज़र का साया नहीं पड़ता है घर के अंदर। और एक जैसे गायत्री मंत्रों का उच्चारण होता है ना, गायत्री मंत्र के पाठ किए जाते हैं, वो चीज़ तो करवानी ही चाहिए। अगर किसी को बुरी नज़र का साया होता है तो उनको तो कंपलसरी करवाना ही चाहिए, ठीक है। प्लस इसके अंदर जैसे कि नज़र के लिए होता है तो डायरेक्टली जैसे कि नींबू वगैरह हो गया, जैसे नींबू वगैरह है तो उनके जैसे जो घर के जो पर्सन होते हैं, जो घर के जो मेन गार्जियन होते हैं, ठीक है ना, जिनको इस चीज़ का रहता है नज़र का, तो उनके ऊपर से जैसे नींबू है उनके हेड से 7 बार घुमा के नींबू को, और जैसे कि जो अपने गैस वगैरह होता है ना, गैस पे उसको रख के जला देते हैं जी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नींबू जलेगा, जलने से जब नींबू फटेगा, फटने में उनकी जो नज़र वगैरह होती है वो दूर हो जाती है। हाँ जी। और इसका एक वो भी चीज़ है कि डायरेक्टली जैसे रोटी नहीं होती है, रोटी, हाँ रोटी, जैसे कि नाइट में हम रोटी बनाते हैं तो एक साइड से जैसे रोटी कच्ची होती है, एक साइड से पक्की होती है, होता है ना, वो भी करके उसमें थोड़ा सरसों का तेल लगा के और उनके हेड से 7 बार घुमा के और घर से बाहर हम फेंक सकते हैं, उनसे भी नज़र का प्रभाव बहुत दूर हो जाता है। हाँ, तो ये तो कुछ तरीके हो गए जिससे हम अपना वहम दूर कर सकते हैं, या बिल्कुल हो जाएगी कि हाँ अब मैंने काम कर लिया, अब मैं फ्री हूँ, कोई मेरे पर कुछ करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ना बहुत ही प्रोमिनेंट होती है जो हमारी नानी दादी भी करती थी बचपन में, सबने सीखा होगा। हमें ना एकदम से हम कोई चौराहा क्रॉस कर दिया या हम देर शाम तक खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, उल्टा सीधा हो गया, अच्छे से तैयार हो गए, बाहर चले गए, नज़र लग गई किसी की, तबीयत खराब हो गई ना, उससे पता लग जाता है कि तबीयत खराब हो गई एकदम से। तो नानी दादी कहते हैं कि नज़र लगी, तो वो नज़र उतारने का तरीका ना सबका अलग होता है। कोई नून राई से उतारता है, कोई नमक से उतारता है, कोई बाती से उतारता है। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे हम नज़र उतार सकते हैं? उसका नज़र उतारने का देखो अलग अलग होता है जी। जैसे आप बता रहे हो लून राई से भी नज़र उतरती है जी, ऐसा कुछ नहीं है, लून राई से भी नज़र उतरती है। एक जैसे नज़र उतारने का तरीका होता है कि जैसे कि शनिवार या मंगलवार को, ठीक है ना, जैसे कि जो राख नहीं होती है, राख जी, राख होती है, राख का जो खीरा होता है, खीरे के ऊपर क्या होता है, जैसे कि सरसों का तेल डाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी होता है ना, हल्दी जी, हल्दी उसके अंदर डाल के फिर क्या होता है कि जैसे काफ़ी लोग करते हैं नज़र का, जैसे राइट वाली जो चप्पल होती है, होता है ना, चप्पल उसकी जिसके ऊपर नज़र लगी है उसके ऊपर से राउंड फिगर से 7 बार घुमा के और चप्पल को बाहर फेंक देते हैं, और उनका जो धुआं होता है वो बच्चे के ऊपर लगवाते हैं, जिससे क्या होता है नज़र वगैरह जो होती है वो दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सिंपल सॉल्यूशंस आपने दिए हैं, काफ़ी सिंपल तरीके बताए जिस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई नो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और इन लोगों की
जो एक ही पॉडकास्ट पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट हमने जो सॉल्यूशन दिए, ट्राई किया कि कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे ला पाएँ। कुछ एक दो प्रॉब्लम हो रही जिनको मैं बस आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था प्रेम प्रश्न को, और वो आपने बताया था कि किस तरीके से उनको सॉल्यूशन मिल गया था कि वो आपको मोटिवेट किया। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी केस में वो कपल्स हैं, शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मन वो आपका नहीं बात है, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है ये उसमें जैसे कि घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं जी शादी के लिए। घर वाले जो एग्री नहीं हो रहे हैं उनके लिए जैसे कि मैरिज वशीकरण होता है, मैरिज वशीकरण किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मैरिज वशीकरण से क्या होता है कि उनकी फैमिली एग्री हो जाती है जी